नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है 2605 पे, ठीक है। कल रात को करीबन रेट कट के बाद ये गया 2582 तक, ठीक है। 2582। तो अभी क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। रेट कट तो हो गया है, लेकिन अगले साल शायद 2 ही रेट कट होगा। इसकी वजह से सारा कुछ बेरिश है। तो इस वजह से मार्केट, गोल्ड मार्केट भी गिर रहा है, ठीक है। तो गोल्ड पे डिस्कस करने से पहले एक बार डीएक्सआई को देखेंगे। डीएक्सआई क्या कर रहा है। डीएक्सआई 7.20 को तोड़ चुका है और इसका अगला रेजिस्टेंस बीच में कुछ नहीं है, लेकिन निकालना चाहिए। मेरे हिसाब से निकालने की जरूरत है। बीच में क्या आएगा और ठीक है। 7.20 तोड़ चुका है। हो सकता है इस एरिया को रिटेस्ट करे 7.20 को दोबारा आके। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, जिसको रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकला है, ठीक है। और इस बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम फिबोनाची के जरिए निकाल सकते हैं कि क्या रेजिस्टेंसेस आ सकते हैं ऊपर, क्या क्या जोन्स बन सकता है। अच्छा, इस लो से अगर हमने फीड एक्सटेंशन लगाया है तो फिबोनाची 61% में है। तो अगला लेवल है 109, ठीक है। इसका वो अगला लेवल है 109। 109 में मार्केट जा सकता है 78%। तो देखते हैं कहाँ जाकर रिटर्न करता है, ठीक है। अभी तो डीएक्सआई बुलिश लग रहा है और मेरे ख्याल से ये आगे ऊपर ही जाने वाला है जब तक ट्रम्प सरकार है तब तक। 10 ईयर्स बॉन्ड 4.52 ये भी बुलिश हुआ है और इसने पिछला जो रेजिस्टेंस जोन था इसको तोड़ दिया है। अगला इसका है 4.63। रिटेस्ट करने आया तो इस एरिया को रिटेस्ट करने आएगा 4.47 को, जो ऊपर जा रहा है। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड को 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। सॉरी, रिटेस्ट कर रहा है बोलो तो ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। एक ट्रेंड लाइन बना था, इसको तोड़ा है। तो मतलब गोल्ड बेरिश हो चुका है। और ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम में भी मार्केट बेरिश है, ठीक है। नीचे आने की तैयारी है और मेरे हिसाब से करीबन 400-300 लेवल तक अगर इस एरिया का फिबोनाची लगाए तो 50% करेक्शन बनता है, ठीक है। ठीक है, ये नीचे आएगा। अभी इसमें टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन करीबन 50% इस एरिया तक, ठीक है। 300 तक बोले तो 2300 तक आने के चांसेस है। इवन 2200 तक भी मार्केट आ सकता है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम हो गया। डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट जिसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, नीचे एक सपोर्ट है छोटा सा। ये एक सपोर्ट लिया, ये एक सपोर्ट लिया और ये यूएस टाइम इस एरिया में रेजिस्टेंस लिया, तो ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। क्या एरिया है 2557 से लेके 2525। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। करीबन 600 वाला एक सपोर्ट था, ठीक है। 600 वाला ये वाला लेवल एक सपोर्ट, इस एरिया में एक सपोर्ट लिया है। प्रीवियस टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, तो ये एक एरिया में सपोर्ट था, ठीक है। इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया था और अभी इसको रिटेस्ट करने आया है। दो चीज ले सकते हैं। एक तो ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ रहा है, दूसरा इस सपोर्ट को जो भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसको रिटेस्ट करके मार्केट नीचे जाएगा। नीचे कहाँ जाएगा? नीचे ये वाला एरिया में जाएगा। क्या एरिया है? 2557 से लेके 2525 तक। ऊपर अगर निकल भी जाता है तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक, इस जगह पे एक, ये वाला जोन, एक बेरिश एंगल्फिंग बना है और इसने डोजी कैंडल्स को करीबन एंगल्फ किया है। तो ये एक सप्लाई जोन बना है, ठीक है। मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या एरिया है? 2649 से लेकर 2642 हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी आ जाते हैं सिल्वर। सिल्वर 29 में है। सारे रेजिस्टेंस जितने भी सपोर्ट है इसने तोड़ दिया है। तो इसका अगला लेवल क्या है? बीच का सारा हटाते हैं, वो हटाते हैं, बीच का काम नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, नीचे जो सपोर्ट है ये है 27.65 का। डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। अभी नीचे इसने सपोर्ट को तोड़ दिया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, तो ये वाला सपोर्ट इसका 27.7, 27.68 ये एरिया इसका सपोर्ट जोन है। इसके बाद एक सपोर्ट जोन है छोटा सा, ये वाला, ठीक है। 26 ओवरऑल में 26.45 में आता हुआ देख रहा हूँ धीरे धीरे। डेली टाइम, वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट की तरफ से काम कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन में आता है तो यहाँ से बहुत ज्यादा मिलेगा। ओवरऑल सेल ऑन राइस, गोल्ड में भी सेल ऑन राइस।
नास 100 ने काफी टाइम के बाद एक एंगल्फिंग कैंडल दिया है वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी एंगल्फिंग कैंडल दिया है। ठीक है, करीबन 21,260 पे ट्रेड कर रहा है नास 100। अच्छा, अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, हाँ 21,354 का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक है, अच्छा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में नास 100 को देखेंगे तो उसने ये स्ट्रक्चर 21,988 का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ये तीसरा स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब क्या है, इस स्ट्रक्चर को रिटेस्ट करने जा सकता है 21,369, 400 लेवल को रिटेस्ट करके जब घूमेगा तो शॉर्ट बनेगा। ठीक है, नास 100 में शॉर्ट बनेगा, तो नास 100 में मेरे हिसाब से लॉन्ग नहीं शॉर्ट का देखना चाहिए। ओवरऑल बड़ा स्ट्रक्चर अभी तक नहीं टूटा है। नीचे सपोर्ट क्या है, नीचे सपोर्ट है 20,300 का। ठीक है, अगर ये घूमता है ऊपर जाके तो ही शॉर्ट बनता है, अगर इस एरिया से ऊपर निकल जाता है करीबन 21,429 एरिया से ऊपर निकल जाता है तो फिर से लॉन्ग का देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से शॉर्ट ही बनना चाहिए। ठीक है, फिबोनाची 138% किया इसने, उसके बाद नीचे आ गया, अभी नीचे ही आना चाहिए। मेन स्ट्रक्चर ये वाला है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो ही मार्केट लॉन्ग टर्म बेरिश हो सकता है। ठीक है जी, इसको हटा देते हैं, ये सपोर्ट है, अभी मार्केट पिछले सपोर्ट में है, इस एरिया से नीचे टूटता है तो शॉर्ट में हो सकता है, बैठा जा सकता है। जीबीपी यूएसडी बेरिश हुआ है, जीबीपी यूएसडी जो सपोर्ट है वो है 24 का, 1.244 का, लेकिन एक छोटा सा सपोर्ट आएगा जो करंट सपोर्ट है वो है 1.248। ठीक है, इस एरिया को तोड़ देता है तो फर्दर नीचे कहाँ तक, करीबन 1.23 लेवल। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखना है, ये सपोर्ट को तोड़ा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, सपोर्ट तोड़ा है, हो सकता है इसको रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ घूमने लगे तो शॉर्ट बनेगा। यूरो यूएसडी 30, करीबन 33 तक गया था, 1.033 तक। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, इस एरिया में हो सकता है कि थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे। अच्छा 1.45 के ऊपर जाने लगेगा तो ही डायरेक्शन लॉन्ग का बन सकता है, अदरवाइज शॉर्ट डायरेक्शन ही रहेगा। 1.45 से घूम जाए या इस एरिया से कहीं से नीचे की तरफ घूम जाए और ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे 33 को, 1.033 को, तो फिर से शॉर्ट बनेगा। अच्छा लॉन्ग अगर करना ही है इसको तो ये एरिया तोड़ना चाहिए करीबन 60 को। ठीक है, अदरवाइज घूमता है इस एरिया से कहीं से शॉर्ट का देखना चाहिए। एओडी यूएसडी ने सारे स्ट्रक्चर तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब इसका आखिरी सपोर्ट है 617 617 का लो बनाया है, तो स्ट्रक्चर तोड़ा है और इसमें एक सपोर्ट भी तोड़ा है। सपोर्ट था करीबन 663 से लेके 627 पॉइंट 623 से लेके पॉइंट 627 वाला सपोर्ट इसको तोड़ दिया है मार्केट ने। अभी हो सकता है इस सपोर्ट को, ये अभी जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसको रिटेस्ट करने जाए और उसके बाद वापस नीचे। ओवरऑल 1.617 एरिया देख सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में भी आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है तो एक बाउंस बैक बनता है। ठीक है, ये आखिरी सपोर्ट है 617 का, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ओवरऑल शॉर्ट है। ठीक है, स्टोरी शॉर्ट का ही है और अगर लॉन्ग में जाना ही है तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग में जाने के लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। लॉन्ग में जाने के लिए ये हाई तोड़ना पड़ेगा 64 को, 0.641। ठीक है, तभी लॉन्ग में जा सकते हैं, अदरवाइज इससे नहीं पहले कहीं से भी घूम जाए तो शॉर्ट का देखना बनता है। ठीक है, मार्केट एक बाउंस बैक जरूर देगा, उसके बाद घूमेगा जरूर वापस। एनजेडी यूएसडी अपने सपोर्ट जोन में है, डेली सपोर्ट जोन में है 653। ये जो जोन है ये है करीबन 566 से लेके 0.55 एरिया, ये 0.55 इसका आखिरी सपोर्ट है। ठीक है, पहले भी इस पे आ चुका है बहुत ज्यादा से ज्यादा 0.547 एरिया। आरएसआई बॉटम आउट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में, अच्छा डेली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई बॉटम आउट हुआ है और मुझे लगता है कि इस एरिया से एक बाउंस बैक बनता है। ठीक है, लेकिन सारा कुछ डीएक्सआई पे डिपेंड करता है, डीएक्सआई जब तक नहीं घूमेगा तब तक मार्केट में नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा। डीएक्सआई का ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वे बन रहा है जो कि 61% कर चुका है। ठीक है,
फिबोनाची 61%। इसके ऊपर तोड़ के निकलता है और क्लोजिंग देता है 61 के ऊपर, तो फिर इसका अगला लेवल होगा 109। अच्छा, जेपीवाई 55 पे है 155। इसका अगला रेजिस्टेंस है 156। 156 को इसने तोड़ दिया तो फिर ये फिर 162 लेवल से नीचे नहीं रुक रहा है, पहले नहीं रुकेगा। ठीक है, एक एरिया देख सकते हैं, ये डबल टॉप बना के नीचे आना चाहिए 156 एरिया। इसका रेड डिसीजन भी आने वाला है। ठीक है, ओके। कैड यूएसडी इसमें भी सेल सेल का कुछ सलाह नहीं है। अगर पुल बैक मिले तो मेरे हिसाब से लॉन्ग होना चाहिए, वेट करना ही बनता है स्टॉप तक 156.64 एरिया तक। कैड का अगला लेवल है, डेली में हूँ मैं, इसका अगला लेवल वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये 1.467 में गया है मार्केट। ठीक है, और मेरे हिसाब से इसका अगला लेवल है 146 अगले वीक या उसके अगले वीक। ठीक है, 146। तो कैड ओवरऑल वीक हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, एक पैरेलल चैनल भी ड्रॉ किया है मैंने, राइजिंग वेज बोल सकते हैं। तो ये तो 149 तक दिखा रहा है, लेकिन 146 का लेवल बन सकता है। जब तक ये इस डायरेक्शन में है तब तक शॉर्ट नहीं बनता है, और शॉर्ट बनेगा भी तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट बनेगा तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। मोटा मोटा 142 लेवल तक जब तक नहीं आएगा, 142 1.42 लेवल को नहीं तोड़ेगा तब तक शॉर्ट नहीं बनेगा। और 4 घंटे में तो बहुत नीचे है मामला। 4 घंटे में मिनिमम भी 139 एरिया तोड़ना चाहिए, 1.39 एरिया। ठीक है, अभी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना नहीं है कि शॉर्ट हो। ठीक है, मैं इसको अभी भी पुल बैक पे लॉन्ग ही देख रहा हूँ इसमें। CHF 90s में गया 0.90। ठीक है, अब इसका लेवल है 0.905। ठीक है, 0.905 के आसपास से घूमेगा तो अच्छी बात है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वेव, पांचवा वेव बन रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस एरिया में जाके वापस आए, या इस एरिया को तोड़ देगा तो फिर 915 का टारगेट है। 82 यूरो जीबीपी 82 8.824 में चल रहा है। ठीक है, वही हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। मोटा मोटा यूरो जीबीपी को अगर लॉन्ग करना है तो 832 को क्लियर करना चाहिए, अदरवाइज इसमें ऊपर जाएगा तो शॉर्ट बनेगा। वीकली टाइम फ्रेम में अगर इसको देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है बार बार। पिछली बार इसने रिस्पेक्ट किया था इस टाइम, ये टाइम है 2015। अभी मुझे ये लग रहा है कि ये अगले 6-7 महीने में या अगले साल के अंदर ये 79 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जब भी ऊपर जाए तो इसमें शॉर्ट बनता है, जब तक ये एरिया क्लियर नहीं करता है। 832 को जब तक क्लियर नहीं करता है तब तक इसमें शॉर्ट ही बनेगा, लॉन्ग नहीं बनेगा। ठीक है, या ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ही लॉन्ग बनेगा। एनजीडी साइडवेज है, लेकिन एक बोले तो हेड एंड शोल्डर बना के ऊपर जा रहा है। इसका अगला लेवल होना चाहिए 1.11 का। ठीक है, नीचे अगर आता है तो सपोर्ट ये एरिया बन सकता है 1.10 का। ठीक है, ओवरऑल लॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है ये भी। एक्सएनजी 3.16 में है और 2.94 को नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, 2.94 इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, 2.94 में आता है तो। अदरवाइज 3.19 को अगर तोड़ता है तो फिर इसका अगला लेवल होगा 3.33 और उसके ऊपर मोटा मोटा 3.361। ठीक है, उसके ऊपर 3.71। अभी देखते हैं ये कहाँ जाके रुकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से इस एरिया से कहीं से वापस घूमना चाहिए। अच्छा, क्रूड ऑयल फिर से 70s में गया और फिर वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये हर बार लोअर हाई ही बना रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें हाई राइज बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये लोअर हाई ही बना रहा है। ओवरऑल मोटा मोटा जो एरिया है वो है 72 से लेके 66 वाला एरिया। ठीक है, अभी नीचे आ रहा है तो हो सकता है कि ये जो सपोर्ट जोन है 68 वाला। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रेजिस्टेंस लिया है, दो बार रेजिस्टेंस लिया है और दो बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, 688 68.8 इस एरिया में
आए या 70 लेवल पे वापस जाए, ठीक है। जब तक इस एरिया में नहीं आता है तब तक लॉन्ग नहीं बनेगा। फर्दर अगर इस एरिया को तोड़ता है 70.92 एरिया को तोड़ता है तो 71 जाएगा और उसके बाद 72। ओवरऑल मैं इसको अभी ये 5 वेव देख रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको 68 में आता हुआ आ सकता है ये, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम में आ जाते हैं थोड़ा सा। इसमें ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हो सकता है वापस रिटेस्ट करके फिर नीचे 70.23 को तोड़ेगा तो आगे आगे का डायरेक्शन डिसाइड होगा। अदरवाइज नीचे जाएगा 68, 68 को नीचे की तरफ तोड़ेगा तो 66। BTC 107 108 के को टच करके अब नीचे आया है। नीचे भी 99 के को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर है, इस एरिया के ऊपर है, तब तक पुलिस है BTC। और एक ट्रेंड लाइन भी है जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। एक बार, दो बार, तीन बार, ये हो सकता है कि ट्रेंड लाइन तक आ जाए 96 तक, फिर ऊपर चला जाए। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है तो अभी टाइम है। स्ट्रक्चर ब्रेक अभी किसी तरह का नहीं है। मोटा मोटा 94 के को अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो ही स्ट्रक्चर ब्रेक माना जाएगा। अदरवाइज अभी लॉन्ग है, पुल बैक पे लॉन्ग ही बनता है। इस प्रीवियस जो हाई था इसको रिटेस्ट करके अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है मार्केट। इथेरियम 3600 पे है और ये भी किसी तरह का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन साइडवेज है मार्केट। मोटा मोटा रेंज है 4000 से लेके 3500। 3500 को तोड़ेगा ही शॉर्ट, अभी शॉर्ट बनेगा और 4000 के ऊपर की तरफ इस एरिया से बाउंस बैक बनता है तो एक एक हैमर टाइप का कैंडल दिया है मेरे हिसाब से। अभी फिर से 4000 एरिया में जा रहा है। शॉर्ट नहीं बनेगा, शॉर्ट बनेगा तो 3500 के नीचे ही शॉर्ट बनेगा। अदरवाइज लॉन्ग जोन है 4000 लेवल से 3500 वाला। 3500 में आता है लॉन्ग और 4000 में जाता है तो शॉर्ट। 4000 को तोड़ता है तो फर्दर लॉन्ग और 3500 के नीचे शॉर्ट। तो इतना ही आज के वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।